तो चलिए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। हम लोग पढ़ रहे थे मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों साधारण ब्याज। क्या पढ़ रहे थे हम लोग? साधारण ब्याज में हम लोग क्वेश्चन नंबर कर लिए हैं कितना, बोलिए 98 कर लिए हैं। अब 99 करने वाले हैं, यही ना। तो 98 से क्या हो जाता है, टाइप चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है? यहाँ से टाइप क्या हो जाता है। ओ लड़की, उसका तनी सा चेहरा देख लो, थोड़ा सा उसका कॉपी कर देते हैं, ठीक है। कर रही थी अभी तुरंत बोल, इसको देखकर कर रही थी। अरे अपना मुंह को थोड़ा अच्छा रखो ना, तो भगवान ऐसा कर देंगे, शादी ब्याह करने में दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। हाँ अरे लो, क्या बात करती है। इंसान किस लिए जीता है? खूब पैसा कमाएंगे, शादी ब्याह होगा और आगे के हम काहेला जिएंगे, हम तो ऐसे ही सन्यासी हैं। आगे चलो, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या करना है भाई? 99। आज के बाद मुँह मत बनाना, रागनी चमकाते रहती है, चमक जाएगा एक दिन, समझ रही हो ना। और ये इसको देखकर चमका रही थी। इसकी बगल में बैठी है जो इसका दाहिना हाथ है कि बायां हाथ बोलती है, और ये कबार लिया जाएगा वो तो क्या करेगी दूसरा का हाथ का दाहिना हाथ बोलती है और उसका हाथ कबार लिया जाए। तो हम लोग क्वेश्चन करेंगे 99 क्या है बताइए। किसी बैंक की प्रति और साधारण ब्याज की दर इतने से बढ़कर इतना हो जाती है। ये बात आप लोगों को भी समझ में आ रहा है, ठीक है। कह रहा है कि और समय जो है यहाँ पर कितना, बोलिए 4.5 वर्ष से बढ़कर कितना हो गया, 7 वर्ष हो जाती है। कुल ब्याज कितना है, 1250 वृद्धि हो जाती है। तो अंतिम बताइए साधारण ब्याज क्या है। क्या आप सभी को क्या बोलते हैं, क्या आप सभी को सवाल समझ में आ गया? क्या आप सभी लोग प्रश्नों को समझ लिए? देखिए यहाँ जो सिंपल इंटरेस्ट है, जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, प्रिंसिपल का नहीं होगा। ढक्कन एक बार देख लो, प्रिंसिपल पहले में भी सेम है, बढ़ने के बाद भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो ये जो रेशियो बनेगा क्या बोलते हैं, रेट और टाइम का प्रोडक्ट का रेशियो क्या होगा, बोलिए सिंपल इंटरेस्ट का। ये बात आप लोगों को जानकारी है? कहने का मेरा मतलब ये है कि सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होगा, रेट, समझ रहे हैं ना, और टाइम का प्रोडक्ट का, समझ रहे हैं ना। इसका दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, जिस अनुपात में इसका ये दोनों का मल्टीप्लाई का अनुपात होगा, वही अनुपात क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट का होगा। ये पिछली क्लास में जाकर पढ़िएगा तो अच्छे से समझ में आएगा। तो आइए सिंपल इंटरेस्ट का हम निकालते हैं डायरेक्ट रेशियो। तो रेशियो सिंपल इंटरेस्ट को निकालने के लिए किसका प्रोडक्ट चाहिए बताइए? तो रेट और टाइम का। तो आप बताइए यहाँ पर जो रेट लग रहा है, क्या लग रहा है, 10.5%। ये 1 साल का रेट है, आपको पता है ना, प्रतिवर्ष यही 1 साल के क्या होता है, ब्याज होता है। 1 साल का रेट ही 1 साल के क्या कहलाता है, ब्याज। अब देखिए ये रेट बढ़कर कितना हो जाता है, यह रेट बढ़कर कितना हो जाता है, बोलिए 18%। आप लोग बोल नहीं सकते, ये कसम खाए हैं आप लोग नहीं। तो इस रेट से ध्यान दीजिएगा मेरे बातों को, 10.5% ये जो है 1 साल का ब्याज है, ये जानकारी है आपको। और कितने सालों के लिए पहले लगाया जाता है इस रेट से, 4.5 साल के लिए। टोटल 4.5 साल के ये क्या है, आपका ब्याज है। अगर हम 1 साल के यहाँ पर बढ़ाकर कितने कर दिए हैं ब्याज, 18%, 1 साल का ब्याज, तो कितने सालों तक लेंगे हम, 7 साल तक लेंगे। तो ये आपका अंतिम ब्याज हुआ, ये आपका क्या हुआ, प्रथम ब्याज हुआ। मतलब ये इनिशियल, ये फाइनल। चलिए इसको रेशियो लेते हैं, प्रतिशत से प्रतिशत कट गया, ये आपको जानकारी है। और यहाँ क्या होगा मेरे प्यारे प्यारे से मित्रों, आप डेसिमल को क्या कीजिए कि यहाँ से 2 डेसिमल को हटाइएगा तो इधर कितना आ जाएगा, 100। बताइए किसी को दिक्कत है तो बताइए। अगर हम 5 से काटते हैं तो कितने बार में, 9 से काट लेते हैं तो 9 से कितने बार में, 2 बार में, 9 से कितने बार में, 5 बार में। किसी को दिक्कत है? और 7 से इसको काटेंगे तो क्या 105 7 से कट जाएगा, 35 बार में, सॉरी 15 7 105 होता है, 15 बार में चल जाएगा। कोई दिक्कत है? बोलिए। अब देखिए क्या होगा कि 5 से हम इसको काटेंगे तो कितने बार में, 20 बार में। फिर 5 से इसको काटेंगे तो 3 बार में, अब 5 से इसको काटेंगे
4 बार में, मतलब यहाँ रेशियो मिलेगा आपका 3 और यहाँ क्या मिलेगा 8, 4 दूनी का 8। आप समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं? तो यहाँ ब्याज आपका 3 यूनिट है, अब ब्याज बढ़कर कितना हो गया 8 यूनिट हो गया। आज क्या बोल रहे हैं, बोलना चाहते हैं कुछ और, बोल रहे हैं कुछ और। इसका मतलब पूरी अच्छे तरीके से सेट किया है जो लगन में गए हैं। इसका मतलब कि पहले ब्याज आपका इनिशियल कितना है 3 यूनिट, अब बढ़कर कितना हो गया ब्याज 8, तो कितना बढ़ गया है 5 यूनिट आपका ब्याज बढ़ गया है। 5 यूनिट का मान कितना दिया है 1250 रुपया। किसी को दिक्कत है तो 1 यूनिट का मान कितना हो जाएगा बोलिए 250 हो जाएगा, भाग दे दीजिए, ठीक है, क्योंकि 125 5 बार में चला जाएगा। किसी को दिक्कत है, क्या निकालना है आपको अंतिम ब्याज। अंतिम ब्याज कितना है 8 यूनिट का मान निकालना है, यही ना। तो चलिए यहीं से निकाल लेते हैं। अंतिम ब्याज 8 यूनिट है, 8 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 2000 हो जाएगा। किसी को दिक्कत है 2000 नहीं आएगा यार, 25 8 200, 1 0 फोकट में मिल जाएगा। यार कैसे बात करते हो तुम लोग, इंसान हो कि नहीं हो? इंसान आप लोग है ना। तो बस आइए अब क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं 100, मतलब ये आपका शतक लग गया। अब आप लोग जो भी किताबें उससे बनाइए, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ देखिए यदि 4:5 के अनुपात में कोई धनराशि 2 भागों में क्रमशः 4 वर्ष 5 वर्ष के लिए उधार ली गई। दोनों कह रहा है कि दोनों भाग को 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर क्या किया जाता है दिया गया है। ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को, बहुत अच्छा प्रश्न है। कह रहा है कि यदि दोनों भागों से प्राप्त ब्याज के बीच क्या अंतर है, बोला गया है कितना है बोलिए 4680 रुपया था, यही ना। तो उधार ली गई कुल राशि बताइए कितना है। इतना आसान प्रश्न है कि इसका कोई जवाब नहीं है। देखिए जो आपका प्रिंसिपल है किस अनुपात में दिया गया है, प्रिंसिपल आपका किस अनुपात में है 4:5 में है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, प्रिंसिपल के बाद में हम यूज करेंगे क्योंकि जब निकालने के काम आए तब। अभी आप बस इतना बता दीजिए मुझे, जितना हम आपसे पूछ रहे हैं इस बात को ही आप लोगों को समझाना है मुझे, ठीक है। कि अगर हम बात करते हैं मेरे माय डियर स्टूडेंट, क्या बात करते हैं समझने की कोशिश करना, ठीक है। आइए हम ब्याज की ही बात कर लेते हैं। 1 साल का ब्याज कितना है 8%, तो 4 वर्ष के लिए कितना ब्याज हो जाएगा 32%। ये कितने लोग समझते हैं? अरे 1 साल के लिए जो रेट लगाया गया है 8%, यही क्या होता है 1 साल का ब्याज, और 4 साल के लिए देंगे तो टोटल ब्याज कितना होगा 32%। समझ में आती है अच्छे ढंग से, किसी को दिक्कत नहीं है ना। चलिए अब आपको ध्यान से समझना है। अब ये आपका फर्स्ट ब्याज है, सेकंड ब्याज पर आते हैं। तो सेकंड ब्याज कितना हो जाएगा, आइए समझाइए मुझे। 40% हो जाएगा। सेकंड ब्याज कितना हो जाएगा 40% हो जाएगा। किसी को दिक्कत नहीं है तो नहीं है। चलिए अब माय डियर स्टूडेंट यहाँ से आप लोग क्या कीजिए अंतर ले लीजिए। अंतर कितना आ रहा है 8%। 8% के मान कितना दिया गया है 8% के मान कितना दिया गया है 4600 कितना दिया है 80। इसको काटिएगा तो 1% के मान कितना आएगा बोलिए 1% के मान कितना आएगा, जवाब दो। 1% के मान कितना आएगा, कितना 500, कितना आएगा 585। अरे 585 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। आप इस बात को ध्यान से सुनिएगा कि इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। क्यों नहीं मतलब है सर, हमको तो प्रिंसिपल निकालना है। जबकि यहाँ से हम परसेंटेज में देखें कि पहला ब्याज 32%, दूसरा कितना बढ़ रहा है 40%, अंतर 8%, और अपने आप में प्रिंसिपल 100%। अपने आप में प्रिंसिपल कितना होता है 100%। तो यहाँ से हमें समझ में आती है कि 100% का मान कितना हो जाएगा, 1% का मान इतना, तो 100% का मान इतना। किसी को दिक्कत है बोलिए, क्योंकि यहाँ पर ब्याज तो आसानी से परसेंटेज में निकाल लेंगे क्योंकि ब्याज के ही अंतर हमको दिया गया है। ये बात आप लोगों को भी जानकारी है। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं 101। एक निश्चित ब्याज की दर से 6 वर्ष में
₹3200 की धनराशि इतना हो जाती है। यदि इस बात को समझने की कोशिश करना और अच्छे प्रश्न हैं। यदि ब्याज की दर को इतने % क्या कर दिया जाए, अधिक कर दिया जाए, तो अब बताइए नया मिश्रधन क्या होगा। नया मिश्रधन का मतलब क्या पूछ रहा है, अमाउंट। इतना आसान प्रश्न है जिसका कोई जवाब नहीं है। देखिए 6 वर्षों में कितने रुपए का भाई राशि, ₹3200 की राशि 6 वर्षों में, कितने वर्षों में, 6 वर्षों में कितना हो जाती है, ₹5312 की राशि हो जाती है। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है तो आप लोग बता सकते हैं, बोलिए। नहीं है ना। चलिए अब आप क्या कर रहे हैं कि रेट को अधिक कर रहे हैं, जबकि हम लोगों को आपको हायर और लोअर में हम बताए थे, नहीं बताए थे। जैसे कि वहाँ पर 4% कम हो जा रहा था ब्याज, तो वो डायरेक्ट आपको ब्याज दे रहा था। बोलिए, यहाँ पर डायरेक्ट ब्याज नहीं दिया। वही प्रश्न एडवांस लेवल का प्रश्न है। समझ में आ रहा है यार। पीछे का आप लोग क्लास को अच्छे ढंग से पढ़ कर आइएगा तो और अच्छा से समझ में आएगा। देखिए अब जो रेट है 7.5% क्या किया जाता है, ये वृद्धि कर दिया जाता है प्रतिवर्ष। प्रतिवर्ष इतने क्या कर दिया जाता है, बढ़ा दिया जाता है। जबकि इतने रुपया पर 6 साल का ब्याज इतना है, कोई दिक्कत नहीं है। अब केवल रेट को बढ़ा रहे हैं, तो रेट को बढ़ाएंगे तो डियर स्टूडेंट क्या चेंज होगा, ब्याज। अरे भाई साहेब, आपका अमाउंट कैसे बढ़ जाता है, प्रिंसिपल तो 3200 ही होगा। प्रिंसिपल तो आपका 3200 ही होगा इसमें ना। जो बढ़ेगा घटेगा, कौन बढ़ता घटता है, ब्याज, एसआई। तो कहने का मतलब 1 साल में हम कितना ब्याज देंगे, अब अधिक जो निकल रहा है ये 1 साल में 7.5%। तो हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 6 साल में टोटल अधिक ब्याज हम कितने % देंगे। यही ना बात हुआ। 1 साल में इतना अधिक दे रहे हैं तो 6 साल में कितना देंगे, 45%। गुना करने आता है कि नहीं आता है। अरे ढक्कन की बाप, यहाँ गुना करेंगे तो 42, 0.5 में करेंगे तो 3, 3 42 कितना होता है, 45% हमें अधिक ब्याज और देना पड़ेगा। और किस पर, 3200 का। तो 3200 रुपया का 45% निकालेंगे, अब अलग से कितना हमें ब्याज देना पड़ेगा। तो कटाएंगे तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। क्या गुना करने आता है, बोलिए, गुना कर लीजिए। 45 दूनी 90, 90 के क्या हो जाएगा, हासिल 9, 45 तिया कितना होता है, 135, 45 तिया 135। अरे नहीं होता है क्या सर, आपको कहाँ से पता चला गया, क्योंकि ये रागिनी ऐसे कर दी तो पता चला गया। ठीक है, चलिए ये यहाँ निकाले तो कितना आ गया, अधिक ब्याज और कितना मिलेगा, 1440 रुपया। यानी अब जो नया अमाउंट होगा, अब आपका नया अमाउंट कितना हो जाएगा, इसमें जोड़ दीजिए, यही ना होगा। इतना बढ़ गया मेरे भाई, तो यही आपका क्या हो जाएगा, न्यू अमाउंट हो जाएगा। किसी को डाउट है, अगर किसी को डाउट है तो आप हमसे पूछ सकते हैं। क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, आप अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 102। 1% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर इतने रुपया की राशि 3 वर्ष में इतना रुपया हो जाती है। कितने रुपया पर भाई, 4000 रुपया पर 3 साल में। इसी पर एकदम इसी की तरह प्रश्न ही है। कितना हो जाता है, 5000, बोलिए, 8 हो जाता है, हो जाती है। यदि ब्याज की दर, ध्यान दीजिएगा, यदि ब्याज की दर क्या होता है, इसमें जो रेट लगाया जाए कितना लगाया है, X%। कुछ भी रेट तो होगा, इसमें दिया X%। अब जो अगला रेट है वो क्या है, X प्लस कितना है, 2.5, 2.6। है लड़की, फिर सिर पर हाथ रख ली, इधर पहले समझो। ढक्कन की बाप, यहाँ कितना अधिक हो रहा है, ढक्कन कितना अधिक हो रहा है, रेट 2.6 अधिक हो रहा है। यहाँ X तो है, X में कितना बढ़ा दिया, तो इतने हम रेट क्या कर दिए, बढ़ा दिए। तो भाई साहब इतना % आप रेट बढ़ाए हैं, तो बात को क्यों नहीं समझ रहे हैं। यहाँ पर इतना तो अमाउंट बन ही रहा है, इसमें प्रति साल आप इतने बढ़ा रहे हैं, तो इसकी वजह से ब्याज भी बढ़ जाएगा 3 साल का। 1 साल में इतने % बढ़ रहा है, तो 3 साल में कितना % होगा, गुना कीजिए, 7 पॉइंट कितना आएगा, 8%। समझ रहे हैं ना। अरे समझ में आती है, चलिए बहुत बढ़िया। तो ये जो आपको दिखाई दे रहा है, ये वाला,
ये इतना बढ़ जाता है ब्याज टोटल 3 साल में, ये अमाउंट होने के बाद भी। समझ में आ रहा है ना? तो वही तो पूछ रहा है कि और इसमें ब्याज आप जो बढ़ गया उसको जोड़ कर बताइए कितना अमाउंट होगा। सवाल आपसे यही पूछ रहा है। तो 4,000 रुपया का आप कितना निकालिएगा? 7.8%, क्योंकि ये 3 साल का टोटल बढ़ा हुआ ब्याज है। तो यहाँ से प्रतिशत ले 2 जीरो, डेसिमल से 1 जीरो, 4 से गुना करने आता है। 24 का क्या, सॉरी 32 का क्या होगा? हार्सिल 3, और 28 3 31, 312 अलग से ब्याज मिलेगा। एक्स्ट्रा में आपको ब्याज कितना मिलेगा? 312। जोड़ दीजिए, इसको जोड़िएगा तो ये 10 का 0 और ये 2 और ये कितना हो जाएगा? 3 और ये कितना? 53 से कितना आएगा? 20 रुपये। ये आपका न्यू अमाउंट है। ये आपका क्या है? न्यू अमाउंट है। किसी को दिक्कत है? आप बताइए, अगर किसी को दिक्कत है तो। दिक्कत है किसी को? ओ लड़की, ए लड़की, बी लड़की और सी लड़की, बताओ किसी को दिक्कत है तो। एक निश्चित ब्याज की दर से 4 वर्ष में इतने रुपया की राशि इतने रुपया हो जाती है। कितने सालों में? 8,000 और क्या है? 8,800 रुपया जो है ये कितने साल में? 4 साल में। ये जो है 4 साल में कितना हो जाता है? 12,000 रुपया बन जाता है। अब सवाल को हम थोड़ा चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर 3 साल पर ही हम क्या कर रहे थे कि प्रति वर्ष क्या कर रहे थे? इतना बढ़ा रहे थे। अब हम टाइम को चेंज कर दिए हैं। मान लीजिए केवल रेट बढ़ाकर हम आपसे क्या पूछ रहे थे? न्यू अमाउंट पूछ रहे थे। अब यहाँ पर रेट तो बढ़ाए हैं साथ में, अब टाइम को भी क्या कर दिए हम? बढ़ा दिए हैं। ये बात समझ रहे हैं आप लोग? तो पढ़ लीजिए क्वेश्चन। कह रहा है कि रेट तो आपका 3% अधिक कर दिया गया है। तो कह रहा है कि 7 वर्ष के अंत में बताइए आपका अमाउंट क्या होगा। अब जो अमाउंट आपको बताना है ना, अब 7 वर्षों के बताना है। अब जो रेट बढ़ा है 3%, तो 3% कितने साल तक बढ़ेगा? 7 साल तक बढ़ेगा, क्योंकि 7 साल का आपका अमाउंट बताना है। आइए, सबसे पहले तो 7 साल का अमाउंट आना चाहिए, उसके बाद में हम बढ़ाएंगे, अलग की बात है। रेट का तो अलग ब्याज बनेगा। पहले तो ये पता कर लीजिए कि 7 साल में टोटल अमाउंट कितना हो रहा है। लड़की, बात समझ रहे हैं आप लोग ना? जो बढ़ेगा घटेगा क्या बढ़ेगा? SI। समझ रहे हैं ना? प्रिंसिपल तो उतना ही रहेगा जितना है। आप बताइए कि यहाँ से यहाँ तक जो ब्याज हो गया, ये कितना ब्याज हो गया? 4 सालों में टोटल ब्याज हम कितने लौटाए हैं? 4 साल में टोटल कितने ब्याज लौटाए हैं? 3200 रुपये लौटाए हैं। 4 साल में हम 3200 रुपया का किए हैं? ब्याज लौटाए हैं। समझने की कोशिश करना। तो 1 साल में हमने ब्याज कितना लौटाया? 800 रुपया। आप बताइए, 4 साल का अमाउंट यहाँ दिया गया है और इसमें समझने की कोशिश करना। प्रिंसिपल यही रहेगा, 8,800 ही रहेगा। इसमें 4 साल का ब्याज हम 3200 बढ़ा दिए हैं और इसमें हमें 3 साल के ब्याज बढ़ा देंगे तो टोटल 7 साल का क्या आ जाएगा अमाउंट? ठंडे दिमाग से सोचो। ये 4 साल के बाद अमाउंट है, तो ये तो प्रिंसिपल जितना है उतना इसमें रहेगा, चाहे 4 साल के बाद हो या 5 साल के बाद हो। और इसमें हम साल बढ़ाएंगे तो प्रिंसिपल नहीं न बढ़ेगा, प्रिंसिपल तो वही है, बढ़ेगा इस प्रिंसिपल पर क्या? ब्याज। समझ रहे हैं ना? तो हम 3 साल का ब्याज आपको बता रहे हैं कि बताइए 3 साल के ब्याज कितना होगा। समझ रहे हैं क्या बोल रहे हैं हम? तो 3 साल का ब्याज कितना हो जाएगा? 2400। 1 साल का ब्याज 800, तो 3 साल का 2400। अब समझिए, हम 4 साल में यहाँ ब्याज कितने दे रहे थे? 3200, और 3 साल इसमें जोड़ेंगे तो ब्याज कितने देंगे? ब्याज ही नहीं बढ़ेगा भाई, प्रिंसिपल तो वही रहेगा। तो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं कि 3 साल का जो ब्याज है इसमें और हम जोड़ देते हैं। तो 3 साल का जब हम इसमें ब्याज जोड़ देंगे तो ये जो हो जाएगा कितने साल हो जाएगा? 7 साल। 4 साल तो है, 4 साल का अमाउंट इतना हो रहा है ब्याज के सहित प्रिंसिपल में लौटाए हैं। तो अब इसमें हम 3 साल के और ब्याज ऐड कर दिए इसी प्रिंसिपल पर। समझ रहे हैं ना? तो क्या हुआ बताइए, यहाँ पर 7 साल का टोटल अमाउंट आ गया जब इसको हम इसके साथ जोड़ेंगे। तो
अभी रुकिए, अभी इतना ही बाकी नहीं है। अब ये 7 साल के क्या निकाल लिए आप, 7 साल के आप क्या निकाल लिए, ये अमाउंट, ये टोटल आपका क्या है, 7 साल का अमाउंट है ये 12,000 और इसको जोड़ेंगे 2400 के। तो बट अभी और कुछ बढ़ रहा है, रेट कितना वृद्धि हो रहा है बताइए, 3% रेट वृद्धि हो रहा है 1 साल में। यही 1 साल का ब्याज होता है, समझ रहे हैं ना आप। तो 1 साल में कितने % ब्याज आपको मिलेगा, अब अधिक कितने मिलेगा, अरे रेट जो 1 साल का होता है ना, वही आपको ब्याज 1 साल का होता है। तो 1 साल में आप रेट कितने बढ़ाएं, 3%। तो 7 साल में आप कितने बढ़ाए होंगे, 21%। जो 21% ये बढ़ गया है ना, ये रेट से अब क्या बदल गया है, ब्याज, समझ रहे हो ना, क्योंकि 1 साल का रेट ही 1 साल का ब्याज होता है। तो टोटल ब्याज अब 7 साल में कितना मिलेगा, 2100, क्योंकि ये रेट बढ़ने की वजह से ये अलग से मिलेगा। 3 साल के तो अलग से ब्याज मिला, अब ये अलग से मिलेगा। इसका मतलब ये जो आपको 8,000 प्रिंसिपल चेंज नहीं है, आप बात समझ रहे हैं ना, यानी 8,800 रुपया पर और 21% का आपको ब्याज मिलेगा अलग से, रेट को बढ़ाने की वजह से, क्योंकि अब 7 साल तक जाना है। क्योंकि यहाँ से कटाएंगे फिर गुना करेंगे, 21 8 कितना होता है, 21 8 कितना होता है, 168। 168 के क्या लिखेंगे, 8, यहाँ पर कितना लग गया, 16, और 21 8 फिर 168, जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 4 7 8 और 1, इतना आएगा 1848। तो 1848 भी इसमें क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे। बस ये आपका न्यू वाला क्या आ गया, अमाउंट आ गया। मुस्कान समझ में आ रहा है, बोलो। अब जोड़ना है तो जोड़ लीजिए, इसको कुछ करना ही नहीं है। ये आ जाएगा 8, इसको जोड़ेंगे 4। किस ऑप्शन के पीछे क्या है, 48, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन सी के पीछे है। तो आपका हो जाएगा यही आंसर, 16,248। कोई दिक्कत है, ये आपका न्यू अमाउंट है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हैं। चलिए, किसी को डाउट नहीं है ना, क्या हुआ लड़की, कोई प्रॉब्लम, कोई दिक्कत या कोई परेशानी, समझ में रह रागनी। रागनी एक अच्छी लड़की है, अच्छी लड़की है बेचारी, ना किसी से झगड़ा करती है, ना किसी को गाली देती है। हाँ, ये मानना पड़ेगा कि कभी कभी गुस्सा में आती है तो फलो में निकल जाता है। बगल वाले की छत पर चढ़कर माइक लगाकर पारापारी से सबको क्या कर देती है, उधार कर देती है, गाली बोलते हैं ना। चलिए, अभी देखो गुस्सा में आई है, अभी कोई मत बोलना, दांतें धरती है। आगे देखो, एक निश्चित साधारण ब्याज जो है आपका क्या हो रहा है बताइए, 8 वर्ष में इतने रुपया की धनराशि इतना बन जाता है। यदि यहाँ पर क्या किया जाता है भाई साहब, ब्याज की दर को 4% कम कर दिया जाए और 10 वर्ष के अंत में बताइए आपका क्या हो जाएगा, अमाउंट। इसी की तरह प्रश्न है कि नहीं, आपको यहाँ 2 प्रश्न सेम इसी की तरह, ये तो अलग है, पिछली टाइप की तरह है ना, बोलो। मगर ये आपका 3 प्रश्न एक जैसा है ना, और ये 2 प्रश्न एक जैसा है। अब कितना हम आपको आसानी तरीके से कराएं बताइए, ये कितने रुपए का राशि हो, बोलिए। 1120 रुपया की राशि जो है, ये 8 वर्षों में, कितने वर्षों में लड़की, 8 वर्षों में लड़की, 8 वर्षों में लड़का कितना हो जाता है, 1720 रुपया हो जाता है। 1712 हो जाता है, अच्छा 92 हो जाता है, सॉरी 1792 रुपया हो जाता है। आप बताइए कि आपसे पूछा गया है कि बताइए 10 वर्ष में, 10 वर्ष का अमाउंट क्या होगा। आपके पैरों तक कुछ गया है, उसको देखिए, चेक कीजिए क्या है, जांच कर, उसको हत्या मत कीजिएगा, ठीक है। छोड़ दीजिए, जहाँ जाना है वहाँ चला जाएगा, क्योंकि उसमें भी तो जान है। चलिए, अब जो हम बोल रहे हैं उस बात को समझिए। यहाँ 8 साल का आपको अमाउंट दिया गया है, देखिए रेट कितना कम हो रहा है, किधर आ गया, इधर का आ गया, अच्छा ये जानवर है, ये कुछ क्या हुआ, कोई बात नहीं है, चले जाएगी, ये मेरा मालिक है।
आओ। अरे सांप बिच्छू सब सब साथे रहता है लोग। आ जाओ यहाँ से समझते हैं। आइए सब लोग समझे। ये 8 साल का ब्याज इतना है तो सॉरी अमाउंट है। तो 10 साल का पहले अमाउंट पता करते हैं। रेट वाले को अभी छोड़ दो, रेट वाले के अंतिम में करेंगे। तो आप बताइए कि 8 साल में कितना ब्याज हो गया। लड़की ओ पुटपुटिया पड़ा का बताओ कितना हो गया कितना ब्याज बन गया। कुछ नहीं पता है इन लोगों को। 8 साल में टोटल कितने तुम ब्याज लौटाए हो यार। कितना 672। 672 अच्छे तरीके से घटाई हो ना। अगर थोड़ा सा भी गलत होगा ना तो रेत देंगे गर्दन। यहाँ 2 कितना 7 और यहाँ पर 6। अच्छी बात है। तो आप बताइए कि 8 साल में और 2 साल इसमें हम जोड़ देंगे 2 साल का ब्याज तो 10 साल का हो जाएगा अमाउंट। प्रिंसिपल तो सेम है ना डियर, माय डियर स्टूडेंट। इसमें प्रिंसिपल सेम है और ये 8 साल का है और 2 साल इसमें बढ़ा देंगे 2 साल का ब्याज। ये छोड़ दीजिए ठीक है। 2 साल का अगर ब्याज हम बढ़ा देंगे तो 10 साल का अमाउंट नहीं आ जाएगा। तो आइए पहले तो इसको 2 साल बनाने के लिए क्या 2 साल के ब्याज निकालने के लिए दोनों तरफ 4 से भाग देंगे। तो 4 से इसमें भाग, इसमें भी 4 से भाग। 4 से भाग देंगे तो सीधी सीधी भाग दो। 4 एकम 4, 2 हार्सिल निकल कर गया 27 और जिसमें 24 कट जाएगा कितने बार में 6 बार में 168 आएगा क्या। ठीक है। और 168 इसमें और जोड़ देंगे तो 168 जब ये जोड़ेंगे तो ये कितने सालों के ब्याज जोड़ रहे हैं 2 सालों के लिए जोड़ रहे हैं। तो ये 2 साल का ब्याज है यानी टोटल मिलाकर इस ब्याज को सब टोटल मिला देंगे तो कितने सालों का हो जाएगा 10 सालों का हो जाएगा। समझ में आ रहा है सभी को। यहाँ से ये कहानी हो जाता है समाप्त। अब हम कहानी को आगे लेकर बढ़ रहे हैं तो ये कहानी क्या कह रहा है समझने की कोशिश करना। रेट आज वृद्धि नहीं हो रहा है, अधिक नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है कमी हो रहा है। रेट में कम हो रहा है और कितने % कम हो रहा है 4% कम हो रहा है। तो ये 4% अब कितने वर्ष तक कम होगा क्योंकि 10 वर्षों का अमाउंट निकालना है ना। तो आप बताइए ये कम होगा तो इस अमाउंट में क्या करेंगे हम कमी करेंगे। अधिक होगा तो बढ़ाएंगे, कमी होगा तो घटाएंगे। समझ में आ रहा है आप सभी को। तो 4% ये जो रेट है ये क्या हो रहा है प्रति वर्ष कम हो रहा है। और 1 साल जो रेट है ना उसी को हम क्या कहते हैं 1 साल का ब्याज। 1 साल के रेट को ही। तो 1 साल के रेट जो 4% प्रति वर्ष कम किया जा रहा है तो कितने साल तक कम किया गया है बोलिए 10 सालों तक कम किया जाएगा। तो कितने % कम करेंगे हम 40%। यानी 40% क्या करना पड़ेगा कम करना पड़ेगा। टोटल ब्याज कितना 10 सालों में कम करना पड़ेगा 40%। और ये किसका 40% 11,020 का 40%। क्योंकि ब्याज हमेशा भी कैलकुलेट किस पर होता है प्रिंसिपल पर होता है। तो ये हो जाएगा आपका 40%। तो 40% से परसेंट से 2 जीरो कट गया। क्या गुना करने आता है 448 नहीं आएगा, आएगा ना 448। ऐसे ही 400 मिल रहा है और 12 चौका 48। ये कम हो रहा है ना तो यहाँ 448 क्या कर देंगे डियर स्टूडेंट घटा देंगे। क्या कर देंगे हम घटाने के बाद जो यहाँ आंसर आएगा, जो यहाँ आंसर आएगा ये कितने सालों का बोलिए 10 सालों के क्या है 10 सालों का टोटल ये क्या है आपका अमाउंट है रेट को कमी करने के बाद। समझ रहे हैं ना। क्या आप सभी को घटाने आएगा और घटाने के बाद क्या आ रहा है आप बताइएगा मुझे। आएगा 1512 माइनस कर लीजिएगा 1500 क्या आएगा 12 जो ऑप्शन नंबर में किस में दिया है ऑप्शन नंबर ए में है 1512। ये आपको टाइप दिखाई दे रहा है। तो यही मेरा क्या है आंसर है। समय कितना हो रहा है आप लोग बताइए कितना 7:54 हो रहा है। हम इस टाइप को अगर शुरू भी करते हैं तो समाप्त आज नहीं कर पाएंगे। तो आज ही एक ऐसी क्लास है कि जो सबसे कम क्वेश्चन हम आज के क्लास में किए हैं। कितने क्वेश्चन किए 1 2 3 4 5 6। इसके बाद ये हो जाएगा टाइप क्या आप लोगों को चेंज। तो ये टाइप आप सभी को चेंज हो जाएगा
कितने 104 नंबर क्वेश्चन से। तो 105 नंबर क्वेश्चन से अगली क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अगली क्लास में 105 नंबर क्वेश्चन से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद और जय भारत।